नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 143 के दूसरे हिस्से की तफसीर, तर्जुमा और उसका शान नज़ूल देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या अहकामात नाज़िल फरमाए हैं इस आयत मुबारका में। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि ये माह मुक़द्दस है और ये कुरान का महीना है। तो इस महीने में जितना हो सकता है कुरान पाक को पढ़ें, समझें और बेशुमार नेकियां समेटें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि इस माह मुक़द्दस के एक एक लम्हे को हम अपने लिए क़यामत तक के लिए सदका जारिया बना लें इसको, और इसकी तमाम रहमतें और बरकतें हम समेट सकें और अपने हर एक लम्हे को हम इल्म दीन के लिए, क्योंकि ये एक एक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास हमें अता किया है कि इस महीने के हर एक एक लम्हे को हम अपने लिए सदका जारिया बनाएं और इल्म दीन को ऐसे हासिल करें कि जैसे इसको हासिल करने का हक़ है। तो उसी सिलसिले में एक वीडियो है। आज मैं आपको कुरान पाक का मुख्तसर तर्जुमा, तफसीर और उसका शान नज़ूल बताऊँगी। हो सकता है कि यही एक आयत जो आप समझे यही आपके बख्शिश का ज़रिया बन जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए और हम सब के, हमारे वालिदैन के लिए खुलासी का सबब बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना सबक शुरू करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वमा और नहीं, जालना हमने बनाया, क़िबलता किबला, अल्लती जिस पर, कुंता तू था, यानी जिस किबले पर तुम पहले थे हमने नहीं बनाया, अलैहा इसको, इल्ला मगर, लीना अलामा ताकि हम जान सकें या मालूम हो जाए, मन कौन यत्तबिउ पैरवी करने वाला है, रसूला रसूल की। यानी ए महबूब, तुम पहले जिस किबला पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है, मिम्मन और कौन यनक़लिबु फिर जाता है, अला अक़िबैही अपनी एड़ियों पर, और हम देख सकें कि कौन है जो अपनी एड़ियों पर फिर जाएगा इनमें से। व इन और बेशक कानत है लकबीरतुन भारी, इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों पर हदल्लाहु जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी, और बेशक ये भारी थी मगर उन पर, यानी जो ईमान वाले नहीं है, इल्ला मगर अला पर, यानी मगर से मुराद ये कि ये आसान है भारी नहीं है, अलल्लज़ीना उन लोगों पर हदल्लाहु जिन्हें अल्लाह ताला ने हदायत दी, यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल फरमाया जाने वाला हर हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए भारी और मुश्किल है जो कि नफाक रखने वाले हों, जो कि ईमान वाले नहीं होते, कुफार होते हैं। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं, जो हदायत याफ्ता लोग होते हैं, उन पर ये चीज़ भारी नहीं होती। वमा और नहीं, कान अल्लाहु अल्लाह है, लियुदिया ज़ाया करे ईमानकुम तुम्हारे ईमान को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बासात नासी लोगों के रऊफ़ रहीम, बेशक अल्लाह पाक बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह पाक की ये शान नहीं है कि वो तुम्हारे अमाल को ज़ाया करे। वमा कान अल्लाहु नहीं है अल्लाह पाक की ये शान, लियुदिया ताकि वो ज़ाया कर दे ईमानकुम तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर दे या अकारत कर दे। इन्नल्लाह बिन्नासी रऊफ़ रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। तो मैं इस आयत को समझाने के लिए इसकी मज़ीद तफसीर आप के साथ शेयर करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या हुक्म है इस आयत के इस हिस्से का, कि हमने उस किबले को जो कि जिस पर तुम थे इसलिए मुकर्रर किया कि देखें कि रसूल की कौन कौन लोग पैरवी करते हैं और कौन जो है वो फिर जाते हैं। बेशक इनका फिर जाना, किबले का तब्दील कर देना सिर्फ हदायत वालों के लिए आसान है, बाकियों के लिए भारी है, और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, रऊफ़ मेहरबान है, रहीम और रहम फरमाने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आपको सबक समझ आ चुका होगा। अगर आपको सबक समझ नहीं आया, कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।